नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज है 21 दिसंबर और इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही सहायक होने वाले हैं। खास करके यूपी होमगार्ड का जो पेपर होने वाला है, उसमें बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट सहायता करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं मेरा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रतिवर्ष 21 दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति मनाई जाती है। तो जो है हर साल 21 दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति मनाई जाती है और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति होती है, तो इस दिन जो यानी कि 21 दिसंबर को है जो साल की सबसे लंबी रात होती है। इस दिन जो है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे छोटा दिन होता है और साल की सबसे लंबी रात होती है। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा घोषित विश्व बास्केटबॉल दिवस वर्ल्ड बास्केटबॉल डे हर साल कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 दिसंबर को मनाया जाता है। बास्केटबॉल के माध्यम से वैश्विक शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में इस दिन की शुरुआत की थी, यानी कि विश्व बास्केटबॉल दिवस जो है वो 2023 में 21 दिसंबर मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने शुरुआत कर दी थी 2023 में। ऑप्शन बी जो है हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अब हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यानी कि तैरता हुआ और सौर संयंत्र शुरू किया है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा चीन ने शुरू किया है। चीन ने अनहुई प्रांत में एक पुरानी कोयला खदान के पानी पर 1 गीगावाट से अधिक क्षमता वाला विशाल प्लांट चालू किया है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब हाल ही में किस देश ने जीता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत ने जीता है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जो है 2025 का खिताब जो वो भारत ने जीता है। भारतीय टीम ने फाइनल में ईरान को हराकर एक बार फिर कबड्डी में अपनी वैश्विक बादशाहत साबित की है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 21 दिसंबर को किस महान भारतीय क्रांतिकारी की जयंती मनाई जाती है, जो मात्र 18 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा खुदीराम बोस जी की जयंती मनाई जाती है 21 दिसंबर को। खुदीराम बोस का जन्म जो 1889 में पश्चिम बंगाल में हुआ था, वे भारतीय संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक थे। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नासा द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की खोज के लिए भेजे जाने वाले रोवर का क्या नाम है। नासा द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की खोज के लिए भेजे जाने वाले रोवर का नाम वाइपर है। VIPER है, वाइपर है। वाइपर का मुख्य कार्य चंद्रमा की सतह पर पानी और अन्य संसाधनों का नक्शा तैयार करना है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला लकड़ी का उपग्रह यानी कि वुडन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान ने। जापान ने जो है वो हाल ही में अंतरिक्ष में अपना पहला लकड़ी उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। तथ्य जो दिया हुआ है वो क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितोमो फॉरेस्ट कंबाइन ने मिलकर लिगोसैट नाम का यह उपग्रह बनाया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे को कम करना है, क्योंकि यह वातावरण में प्रवेश करते समय पूरी तरह जल जाएगा। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में डिजिटल इंडिया की तर्ज पर अपनी डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपग्रेड के लिए भारत के साथ समझौता किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका ने किया है। श्रीलंका ने अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और यूपीआई जैसी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI के सहयोग बढ़ाया है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिसंबर 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रस्किन बॉन्ड को।
रस्किन बॉन्ड को साहित्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट और दीर्घकालिक योगदान के लिए साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान फेलो के रूप में चुना गया। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यूनेस्को UNESCO ने हाल ही में किस शहर को संगीत का शहर यानी कि सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में अपनी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर को। मध्य प्रदेश के ग्वालियर को उनकी उसकी मध्य प्रदेश के ग्वालियर को उसकी समृद्ध संगीत विरासत और तानसेन जैसे महान संगीतकारों के जन्म स्थान के रूप में यह वैश्विक पहचान मिली। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब ब्रिज हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चेनाब ब्रिज किस केंद्र शासित प्रदेश में यातायात के लिए पूरी तरह से खोला गया है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। यह पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है। ये जो चेनाब ब्रिज है वो पुल ऐसा पुल है जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से हर मौसम में रेल मार्ग से जोड़ने के लिए तैयार किया गया है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत का क्या स्थान रहा? तो उसका सही जवाब हो जाएगा 7वां स्थान रहा। भारत लगातार शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में बना हुआ है, जो अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में भारत के प्रयासों को दर्शाता है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा भारत की किस रक्षा क्षमता से संबंधित है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम से संबंधित है। एयर डिफेंस सिस्टम से जो प्रोजेक्ट कुशा जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम से संबंधित है। DRDO द्वारा विकसित यह प्रणाली भारत का अपना S-400 जैसे रक्षा कवच है, जो 350 किमी दूरी से दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिसंबर 2025 में किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र शुरू किया? तो उसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए वाराणसी में इस केंद्र की शुरुआत की है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने इंडो पैसिफिक गोल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो उसका सही जवाब हो जाएगा शुभंकर शर्मा ने। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। शुभंकर शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाते हुए प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। 21 दिसंबर के कुछ वन लीनियर फैक्ट्स दिए हुए हैं। जो पहला पॉइंट दिया हुआ है ऐतिहासिक घटना से संबंधित है। 21 दिसंबर 1952 को सैफुद्दीन किचलू पहले भारतीय बने थे जिन्होंने लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विज्ञान दूसरा पॉइंट जो वो विज्ञान से दिया हुआ है। 21 दिसंबर के दिन 1898 में पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की घोषणा की थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कुछ अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात की है जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही सहायक होने वाले थे। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।